जयपुर में राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के घर रेड ईडी रेड पेपर लीक मामले में जांच कर रही है टीम। सीकर में भी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी, कलाम कोचिंग सेंटर पर भी ईडी का छापा। दौसा के महवा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा पर भी रेड, घर में ईडी टीम ले रही है तलाशी। दौसा में ओम प्रकाश हुड्डा के पेट्रोल पंप पर ईडी का एक्शन, पेट्रोल पंप पर विधायक ने बना रखा है अस्थायी निवास। ईडी रेड पर गोविंद सिंह डोटासरा की एक्सपोज, तो लिखा सत्यमेव जयते। सीएम गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का समन, अशोक गहलोत ने लिखा कल महिलाओं के लिए कांग्रेस ने लॉन्च की गारंटी, आज ईडी का एक्शन। गहलोत ने लिखा बीजेपी नहीं चाहती महिलाओं, किसानों, गरीबों को मिले फायदा, इसलिए ये रोजाना हो रही ईडी रेड। राजस्थान में ईडी रेड पर कांग्रेस चीफ खड़गे के एक्सपोज, तो चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख और जनता देगी जवाब। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे ईडी, लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। कोलकाता में राज्य के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर ईडी की रेड, सॉल्ट लेक वाले आवास पर छापेमारी। राशन वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी कर रही है जांच। वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे मलिक। कोलकाता में मंत्री ज्योति प्रिया मलिक पर ईडी रेड पर बोली मंत्री शशि पांजा, टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वीडियो जारी, बन रहा है परकोटे का मुख्य द्वार और 200 मीटर लंबा टनल। राम मंदिर में लाइटिंग के काम में तेजी, अंडरग्राउंड केबलिंग काम जारी, एक ही रंग की लाइट में दिखेगी मंदिर की भव्यता। पीएम मोदी से मिले श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य, 22 जनवरी 2024 को पीएम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, अयोध्या धर्म की भूमि, पीएम का आना सौभाग्य की बात। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, लिखा मंदिर वही बन रहा, तारीख भी बता दी, राम भक्तों का सपना हो रहा है साकार। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को निमंत्रण पर बोले खुर्शीद, सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों दिया जा रहा है निमंत्रण। राम मंदिर निमंत्रण पर कमलनाथ का सवाल, पूछा क्या ये एक पार्टी का है, राम मंदिर पूरे सनातन धर्म का प्रतीक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले संजय राउत, तो चुनाव पास है इसलिए हो रहा है ये सब। 27 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर अमित शाह सूर्यापेट में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। एसपी जेडीयू से गठबंधन विवाद पर कमलनाथ की सफाई, कहा सवाल कितनी सीटों का नहीं, कौन सी सीट का था। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी उम्मीदवार कालूराम मेघवाल का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जताया विरोध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, राहुल गांधी को 2024 में पीएम, अजय राय को 2027 में भावी सीएम बताया। पीएम के महाराष्ट्र दौरे पर संजय राउत का तंज, कहा महाराष्ट्र में सीएम से लेकर सरकार भी अवैध, पीएम दे रहे संरक्षण। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी का तंज, निशिकांत दुबे ने लिखा लोकपाल की कार्रवाई शुरू। निशिकांत दुबे ने झारखंड का वीडियो शेयर किया, लिखा दुमका के सरैया हाट में आदिवासी को पीटा, गुंडे का बचाव करने पर कांग्रेस एमएलए पर भड़के लोग। इंडिया अलायंस पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का तंज, कहा ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन, जनता को धोखा देने के लिए बना। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की एक्सपोज, लिखा राजभवन पर फेंके गए पेट्रोल पंप और डीएमके राज में कानून व्यवस्था तार-तार। संसद पहुंची वकील जय अनंत देहाद्राई, कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी के सामने पेश। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के दिए आदेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली जेड सिक्योरिटी, कर्नाटक में ही मिलेगी जेड सिक्योरिटी। हिमाचल के सीएम सुक्खू को शिमला के अस्पताल में कराया भर्ती, पेट में इन्फेक्शन के बाद आईजीएमसी में एडमिट, सभी रिपोर्ट सामान्य। महाराष्ट्र सरकार शहीद अग्निवीर के परिवार को देगी 10 लाख रुपए का सम्मान राशि। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे अक्षय लक्ष्मण। पीएम मोदी ने की प्रोएक्टिव गवर्नेंस के 43वीं बैठक की अध्यक्षता, लिखा 7 राज्यों में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की समीक्षा। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ मीटिंग, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। किर्गिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में भारत मजबूती से बढ़ रहा है आगे। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बढ़ा।
भारतीय वायुसेना का इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, 82 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अनुबंध। दौसा के सिकराय में कार सवार ने होमगार्ड को कुचला, अस्पताल में मौत, नाकाबंदी तोड़कर भागा था कार सवार। बिहार के बेगूसराय में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदाय में हिंसक भिड़ंत, 2 पुलिस वालों सहित 3 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान कपूरी चौक पर 2 समुदाय में विवाद, एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई दुकानों में लगा दिया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए भीड़ पर किया लाठीचार्ज, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात किया। सीसीटीवी से दंगा भड़काने वालों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार के इशारे पर हुई घटना। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश बाबू कह दें तो हिंदू बेगूसराय छोड़ दें, धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दें। बीजेपी सांसद ने जताई आशंका, मामले में हिंदुओं को ही फंसाया जाएगा, समय आने दीजिए, जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गोली, 2 की हालत गंभीर, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। दशहरा मेले में विवाद के बाद 5 बदमाशों ने घर आकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प, 4 लोग हुए घायल। जसोवर गांव के पास प्रतिमा ले जाते वक्त दूसरे समुदाय का झंडा हटाने पर विवाद, दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात। मुंबई में मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते की कार में तोड़फोड़, मराठा क्रांति मोर्चे के कार्यकर्ता पर आरोप। हमले के 3 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए, पकड़े गए आरोपियों में बीड़ जिले के गांव का एक सरपंच शामिल। हमले पर बोले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, मेरी ही हो सकती है हत्या, ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए लड़ता रहूंगा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे 44 पर रोड एक्सीडेंट, 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, गिरोह से जुड़े 2 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 14 बाइक बरामद की, पुलिस चोरों से कर रही है पूछताछ। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर एसटीईटी की अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर हंगामा। छात्रों ने आयोग के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का लगाया आरोप, शिक्षकों की बहाली में कागजात से लेकर हर स्तर पर हो रही धांधली। महाराष्ट्र के अमरावती में तेंदुए से दहशत, 2 दिनों से वन विभाग का सर्च ऑपरेशन, तेंदुए के हमले में बाल बाल बची टीम। दिल्ली में आज फिर प्रदूषण में इजाफा, AQI 256 के खराब लेवल पर दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बढ़ा प्रदूषण, AQI 176 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड किया गया। भुवनेश्वर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। वाराणसी में राम भरत मिलन रामलीला का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विदेशी कलाकारों ने बांधा समा। कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन 14 देशों के कलाकारों ने अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। चेन्नई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में पूजा करने पहुंचे, मंदिर प्रशासन ने किया सम्मान। हिमाचल प्रदेश के तिब्बती मंदिर में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना, हजारों तिब्बती और विदेशी फॉलोअर्स शामिल हुए। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का कॉम्बैट एक्शन, हमास के ठिकानों पर टैंकों के साथ सैनिकों पर हमला, फिर इजरायल लौटे सैनिक। इजरायली सैनिक के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास ने स्टोर किया है फ्यूल, आतंकी गतिविधियों में कर रहा है इस्तेमाल। इजरायल हमास के बीच जंग का आज 20वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 8000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति, अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने किया वोटो। अमेरिका में मानवीय विराम और गाजा में हिंसा के लिए हमास को दोषी मानने का दिया था प्रस्ताव, रूस ने पूर्ण युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। अमेरिका ने रूस के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किया वीटो, हमास के खिलाफ इजरायल के हमले को ठहराया जाए। इजरायली सेना ने मारे गए हमास आतंकी के बॉडी कैम और उससे मिले दस्तावेज किए रिलीज, आतंकियों ने हमले के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी की थी। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो किया जारी। किबुत्ज बेरी में शालदैग यूनिट ने हथियारबंद हमलावरों की कार का पीछा किया। शालदैग यूनिट ने हमलावरों की कार के ड्राइवर को मारी गोली, कार पोल से जाकर टकराई, हमलावर निकलकर हुए फरार। वीडियो में इजरायली नागरिकों को कवर देते नजर आए सैनिक, सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली हमले से गाजा में हुई मौत की संख्या को मानने से किया इनकार, कहा हमास की जानकारी पर भरोसा नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बातचीत की, हमास से युद्ध की ताज़ा स्थिति पर ली जानकारी।
इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी रोकने से किया इनकार। सेना प्रमुख ने हमास की सफाई के लिए जल्द की जमीनी अभियान शुरू करने का भरोसा दिया। लेबनान से इजरायल पर दागी गई मिसाइल, डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही किया नष्ट। इजरायल ने लॉन्च पैड पर किया जवाबी अटैक। इजरायल पर गाजा की तरफ से फिर हुआ रॉकेट अटैक, 4 इजरायली नागरिक घायल। गाजा में बर्बादी से बदले हालात की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। इमारतें मलबे में हुई तब्दील, बमबारी से भारी नुकसान। हमास के आतंकियों ने 200 इजरायलियों को बनाया है बंधक। इजरायल के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल की राजधानी टेल अवीव में लोगों ने किया हमास के खिलाफ प्रदर्शन, बंधकों को जल्द रिहा करने की मांग की। फलस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ निकाला गया मार्च, फलस्तीनी यूनियनों और महासंघों से जुड़े लोग हुए शामिल। प्रदर्शन के दौरान फलस्तीन के समर्थन में लहराए गए बैनर और झंडे। इजरायल के हवाई हमलों का किया विरोध। अमेरिका के लिविंगस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी पुलिस को रॉबर्ट कार्ड नाम के आरोपी की तलाश। पूर्व सैन्य अधिकारी है रॉबर्ट, मानसिक तौर पर भी था बीमार। पुलिस ने जारी की संदिग्ध की 2 तस्वीरें, अपने कंधे पर हथियार उठाए अंदर जाते हुए दिख रहा संदिग्ध। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जगहों पर हुई फायरिंग। वॉलमार्ट स्टोर के अलावा एक बार और रेस्टोरेंट, स्पेयर टाइम रिक्रिएशन में भी गोलीबारी। पुलिस ने दुकानों को बंद करने के लिए कहा। स्थानीय लोगों से की घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा $10,000 का जुर्माना। कोर्ट के बाहर बयानबाजी पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने किया जुर्माना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माइक जॉनसन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर। इजरायल के समर्थन वाले प्रस्ताव का किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दी माइक जॉनसन को बधाई, कहा वो सभी को प्रिय है, एक शानदार स्पीकर होंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दी नवाज शरीफ को चुनौती, कहा किसी भी संसदीय सीट पर हारने का दावा। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ जिस भी सीट से लड़ेंगे चुनाव, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। भरोसा देता हूं कि वहां प्रचार अभियान भी नहीं चलाऊंगा।